भैरव जी भैरवी को बताते हैं धारणा नंबर 14 के बारे में। जब गुरु के निर्देश में योगी अपनी आंखों को एक विशेष स्थिति में दबाता है तो अग्नि के सूक्ष्म कणों सी आकृतियां उससे मुक्त होती है जो ध्यान के अंधेरे में योगी को दिखाई देती है। उनमें से किसी भी एक को पकड़कर उस पर ध्यान करना चाहिए और ये ध्यान हमें कहा गया है उधर्व द्वादशांत तक करने के लिए। द्वादशांत बिंदु के बारे में हमने पुराने वीडियो में समझा था। उधर्व द्वादशांत का अर्थ है नीचे से लेके ऊपर की ओर आना। हमने जितनी भी विधियां समझी है उसमें एक चीज तो सामान्य है, हमें ध्यान को नीचे से ऊपर की ओर उठाना है ताकि हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ सके। आगे भैरव जी कहते हैं कि जब वो चिंगारियां हमें दिखाई देती हैं तो उसे पकड़कर उस पर ध्यान करना चाहिए और उस पर जब तक ध्यान करना चाहिए जब तक वो आकृति थोड़ी बड़ी नहीं होने लगती। इस योग विधि को हम आपको दीक्षा कार्यक्रम के बाद ही बता सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो हम फिजिकल अभ्यास करते हैं वे थोड़े से खतरनाक हो सकते हैं, जिसके बारे में आपको जल्दी ही बताया जाएगा। धारणा नंबर 15। संसार में दो तरह की ध्वनि होती है, एक वस्तु के टकराने से होती है यानी आहत ध्वनि, और दूसरी होती है जो बिना टकराहट के होती है, उसे हम अनाहत ध्वनि कहते हैं, जिसे परब्रह्म का शब्द भी कहा जाता है। यह अनाहत निरंतर ब्रह्मांड में चलती रहती है। जैसे एक नदी लगातार बहती रहती है वैसे ही यह लगातार बहती रहती है, जिससे योगी ध्यान की अवस्था में सुन सकता है। यह शब्द ही ब्रह्म स्वरूप होता है। जैसे हमने सुना है कि ओमकार इस संसार की उत्पत्ति का कारण है, एक शब्द रूप जिसने इस ब्रह्मांड को पैदा किया। वही ओमकार के विभिन्न रूप हमें इस ब्रह्मनाद में सुनाई देते हैं। ये उसके आंशिक स्वरूप हो सकते हैं। यह भैरव जी भैरवी को बताते हैं कि इस शब्द रूप जो ब्रह्म है इसको अधिक से अधिक सुनने का प्रयास करना चाहिए। गहरे ध्यान में जब हमें बाहर की आवाजें सुनाई देना बंद हो जाती है तब यह हमें सुनाई देता है। वैसे भी सामान्य स्थिति में अगर आप किसी सुनसान जगह पर हो जहां बाहर कोई आहत ध्वनि ना हो रही हो तो यह आपको सुनाई पड़ने लगता है। भैरव जी की जो ध्यान साधना की दीक्षा है उसके बाद में ही आपको एक ऐसी विधि बताई जाएगी जिसमें आप अपनी आंखों के विशेष क्षेत्र पर दबाव बनाने के साथ साथ अनाहत या ब्रह्मनाद को बड़ी आसानी से सुन सकते हैं। इसलिए आप जुड़े रहें और आगे के वीडियो में और भी रहस्यों को सुनते रहें और अपने ध्यान के अभ्यास को अच्छा बनाते रहें। धन्यवाद।